नमस्कार भाइयों, मैं आपका मित्र अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द्रोणा इंस्टीट्यूट में। अभी तक हमारी 3 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। उसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और जो आज की क्लास है, आज का सेशन है, इसमें भी हमने बहुत इम्पोर्टेंट टाइप कराए हैं। अभी तक 3 क्लास हो चुकी हैं, उसमें भी इम्पोर्टेंट टाइप है और इसमें भी ये इम्पोर्टेंट टाइप है। ठीक है, तो अपनी क्लास को अपन लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का सवाल है अपना, एक वस्तु को 717 रुपये में बेचने पर मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को 527 रुपये में बेचकर मिलने वाली हानि से 11.1/9% ज़्यादा है। 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा सीपी दिया हुआ है और ये भी सीपी दिया हुआ है। सीपी नहीं, सॉरी, एसपी ये भी है और ये भी क्या है हमारा, एसपी है। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, सीपी मानेंगे भाई, क्योंकि सीपी ज्ञात नहीं है। उसने पहले इसे कितने में बेचा, 717 में बेचा, 717 में। ठीक है, दूसरी बार कितने में बेचा उसने, 527 रुपये में बेचा। कितने में बेचा, 527 रुपये में बेचा। अब यहाँ पर कंडीशन को समझो, 11.1/9% है भाई, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/9। देखो इसको कैसे आएगी, इसको भी समझ लो। 11 9 99 और 1 कितना होगा, 100 होगा। बटे में कितना है, 9। और परसेंटेज को जब भी हम हटाते हैं तो नीचे कितना आ जाता है भाई, 100 से हम गुणा कर देते हैं तो एक 0 से 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 1/9। अब देखो यहाँ पर समझो, इतने रुपए में बेचने पर मिलने वाला लाभ, मतलब जब वस्तु को इतने में बेचा गया, कुछ सीपी होगा तो इतने में बेचा गया, तो इस पर मिलने वाला लाभ, यहाँ पे क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ। पहले तो इसको समझो, मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को 527 रुपये में बेचकर मिलने वाली हानि से इतना अधिक है। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा भाई, हानि। ठीक है, तो उसे लाभ से, लाभ क्या है उसका, अधिक है, तो हानि कितनी है उसकी, 9 है। कितनी है हानि, 9। तो इसको क्या मान लो, x मान लो। और लाभ हुआ उससे जो, वो इतने से कितना अधिक है, इतना अधिक है, यानी 1 अधिक है 9 से, तो लाभ कितना हो जाएगा उसका, 10x हो जाएगा। क्लियर बात हो गई भाई। अब यहाँ पर समझो, यदि हमें सीपी निकालना है तो क्या हम 717 रुपये, भाई जितने वस्तु बिकी है उसमें से हम लाभ को घटा देंगे तो क्या हमारा सीपी नहीं निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। यदि हमें हमारा जो सीपी है उसमें हम हानि को जोड़ देंगे तो क्या हमारा लाभ निकल आएगा। क्लियर बात है, सीपी में नहीं, एसपी में। एसपी में हम लाभ को जोड़ देंगे, एसपी में हम हानि को जोड़ देंगे तो क्या निकल आएगा, हमारा सीपी निकल आएगा। तो 527 की तो हमें क्या हुई, हानि हुई, और लाभ, हानि कितना है हमारा, 9x। तो इसको हम जोड़ देंगे तो क्या हमारा सीपी आ जाएगा। तो यहाँ पर भी सीपी है और यहाँ पर भी सीपी है, यानी कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये 717 है, ठीक है, इसको इस साइड लेके आओ। तो 717 माइनस प्लस का है तो यहाँ पे आके किसका हो जाएगा, माइनस का, 527 हो जाएगा। यहाँ पर 9x है, इस साइड जाएगा तो प्लस का 10x हो जाएगा। 717 में से इसको घटाओगे तो 0, 11 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 9। और यहाँ पर कितना बचेगा भाई, 6, 6 में से 1 जाएगा तो 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 1। 10 और 9 मिला के कितना हो जाएगा, 19x। ठीक है, 19 से इसको काट दो तो यहाँ पे कितना आएगा, 10। तो x का मान कितना आ गया, 10। x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। यदि हम CP को निकालेंगे, यदि हम CP नहीं, SP को, अब हमें किसको निकालना है, SP को। तो SP कितना है हमारा, 717 रुपये, 717 माइनस के कितना होगा, 10x। ये हमारा क्या निकल के आएगा, CP। CP कैसे आएगा, 717 माइनस के 10x। ठीक है, अब इसमें से x का मान कितना है भाई, 10 है, तो 10 से गुणा कर दो। 717 माइनस के 10 गुणा 10 कितना आएगा, 100। तो 717 माइनस के 100 बराबर कितना आएगा, CP कितना आ जाएगा, 617 रुपये। अब देखो आगे, ठीक है, तो
10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। तो ये तो हमारी अभी वस्तु की क्या निकली कीमत। अब इस पर 10% लाभ कमाना है, तो 10% का मतलब क्या हुआ 110%। 10% का मतलब क्या होगा 617 रुपए की वस्तु को कितना 10% लाभ, यानी 10% मतलब 110 बटे कितना होगा 100। दो जीरो से दो, एक जीरो से एक जीरो काट दो, इसमें 11 से गुणा करो, 11 सात 77, 11 एकम 11 और 7 18, 11 6 66 और 1 67 बटे कितना होगा 10। इससे इसमें भाग दोगे भाई तो कितना आ जाएगा, जो हमारा SP है 678.7, ये आपका क्या आ गया SP आ गया। इसी टाइप का मैं अभी आपको और एक सवाल करा रहा हूँ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है जब एक वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाता है तो उसमें मिलने वाला लाभ होगा, यहाँ पे मिलने वाला लाभ, जब उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचा जाता है तो उसमें होने वाली हानि से 20 गुना है। भाई कितने गुना है 20 गुना है। तो ज्ञात करो कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो CP होगा, क्या होगा CP होगा। पहले उसने कितने बेचा 800 रुपये में, ठीक है। फिर उसने दूसरी बार कितने में बेचा 275 रुपये में, 275 रुपये में बेचा, क्लियर है। तो उसमें होने वाली हानि का 20 गुना है। भाई इस पे जो हानि है हुई है इसका वो कितना गुना लाभ कितना गुना अधिक है 20 गुना। तो यहाँ पे लाभ कितना होगा भाई 20x होगा और हानि कितनी होगी x होगी। ये हानि हुई है और यहाँ पर लाभ हुआ है। देखो फिर से समझ लो कि जो 800 रुपये पर वस्तु को बेचा गया है, ठीक है, तो उस पर 20 गुना क्या हुआ है लाभ, किससे हानि से। हानि से 20 गुना 20x क्या हुआ उसको लाभ हुआ और हानि कितने की हुई x की। तो समझो यदि उसको इतना अधिक लाभ नहीं हुआ होता तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 800 कैसे आ जाता। हो गया क्लियर। यदि हम SP में से हम 20% वो 20x जो लाभ हुआ है उसको घटा देंगे तो CP निकल आएगा, और जो हानि हुई है उसमें हम 275 SP में जोड़ देंगे तो हमारा CP निकल आएगा। समझो 800 माइनस 20x क्या निकला जी CP बराबर 275 प्लस के x, ये भी क्या निकला हमारा CP निकला। क्या निकला CP निकला। अब इसको इस साइड लाओ भाई तो 800 माइनस के 275 बराबर में कितना होगा 20 इस साइड जाएगा तो 20x प्लस के x होगा। 875 को इसमें से घटा दो भाई तो देखो 5 बचेगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा। यहाँ पे 7 है, 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5, बराबर में कितना आ जाएगा 21x। 21 से इसमें क्या करो भाग करो तो 525 बटे 21, 21 से इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा यहाँ लिख लो 21 दूनी 42, 10 बचेगा यहाँ पे 21 पंचे 105, कितना आ जाएगा 25। x का मान कितना आया बेटा 25 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम CP निकालेंगे, क्या निकालेंगे CP को निकालेंगे तो 800 प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 20, और x का मान कितना है 25, तो 800 माइनस के 25 दूनी 50 500, तो हमारा जो CP है वो कितना निकलेगा 300 रुपये। अब उसने क्या कहा है ज्ञात करो कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो इसको 20% निकाल लो तो 20% लाभ है, यानी 100 की वस्तु को कितने में बेचा 120 में, कितने में बेचा 120 में बटे 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, इसमें गुणा कर दो 3 का तो कितना आ जाएगा 12 3 36, 360 रुपये। ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आपका अगला टाइप क्लियर करा रहे। ये सवाल आपका कैसा है, इसका वेटेज भी काफ़ी रहता है परीक्षा में, लेकिन ये है तो छोटा सा, लेकिन इसको समझो पहले। एक आदमी कुछ वस्तुएं 5400 रुपये में खरीदता है, उसने ऑल टोटल वस्तुओं को कितने में खरीद लिया 5400 रुपये में खरीद लिया, और उसने
उसे 2/3 भाग, उनमें से 2/3 भाग 5% लाभ पर बेच देता है। बची हुई वस्तु कितने लाभ पर बेचेगी, उसे सभी वस्तुओं पर कुल 13% का लाभ हो। तो देखो यहाँ पे समझो 2/3 भाग, 2/3 भाग, तो भाई इसका मतलब क्या हुआ। देखो हमने आपको बताया है, इससे जितने भी वीडियो सभी में यही बात बताते हैं कि जो बटे वाली वस्तु होती है, हर वाली वस्तु होती है, तो वो क्या होती है, पूर्ण वैल्यू होती है। तो ये क्या है, पूरी वस्तु। तो टोटल वस्तु कितनी है, 3 यूनिट। कितनी यूनिट है, 3। और जो ऊपर वाली वस्तु है वो इसका क्या होता है, आंशिक मान, जो इसमें बोला गया। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि 2/3 भाग 5% लाभ पर बेच देता है। ठीक, तो 2 वस्तुओं को उसने 5% लाभ पर बेच दिया, तो उसका टोटल लाभ कितना हो गया, 5 दूनी 10%। बात आ गई समझ में। अब यहाँ पर एक तो वस्तु बची, कितनी वस्तु, एक, लेकिन उसने उससे पहले क्या बोल दिया, बची हुई वस्तु को कितने लाभ पर बेचेगी, उसे सभी वस्तुओं पर कुल 13% का लाभ हो जाए। अब उसे लाभ कितना चाहिए भाई, 13% का टोटल प्रॉफिट। तो टोटल वस्तुएं कितनी है हमारी, 3। कितनी है, 3 है। अब इस पे 13% लाभ का मतलब है वस्तु कितने में बिकना चाहिए हमारी, 39% पे। 13×3 = 39। अब हमारी भाई एक वस्तु बची, कितनी वस्तु बची, एक। ठीक है, अब 10% का तो ऑलरेडी वो बंदा प्रॉफिट ले चुका है, और यहाँ पर 39 चाहिए उसको, तो अब कितना चाहिए, 29% का प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि हम 10 को इसमें से माइनस कर देंगे। अब वह इसको कितने परसेंट लाभ पर बेचे, एक वस्तु को, कि उसको 29% का प्रॉफिट हो जाए। तो कितने परसेंट पे, 29% लाभ पर। लो आपका सवाल हो गया। इसको फिर से समझ लो भाई, 2/3 का मतलब क्या है कि जो हर में वैल्यू होती है वो क्या होती है, आपकी एक पूर्ण वैल्यू होती है। तो ये क्या है, आपकी एक पूर्ण वैल्यू है, 3। तो टोटल वस्तुएं कितनी है, 3 है। उनमें से 2 वस्तुओं को उसने 5% लाभ पर बेच दिया, तो लाभ तो उसने कितना कमा चुका, वो 10% का लाभ वो कमा चुका। अब एक वस्तु अभी बची है, तो एक वस्तु को भाई कितने लाभ पे बेचे कि उसको टोटल 13% का लाभ हो जाए। तो टोटल वस्तुएं 3 है, तो 3 का गुणा 13 में करोगे, टोटल लाभ कितना हो गया, 39 हो गया। ठीक है, अब उसको कितना लाभ चाहिए, 29 का लाभ अभी और चाहिए, जब तो 39 होगा। तो एक वस्तु बची, तो एक वस्तु को उसने 29% लाभ पर बेच दिया, तो उसका 29% क्या हो गया, लाभ हो गया। इसी टाइप का भी मैं एक सवाल अभी और करा रहा हूँ। तो ये टाइप क्या है आपका, बिल्कुल जो आपका अभी मैंने अगला टाइप कराया बिल्कुल उसी की जैसा कैसा है, डिक्टो है। समझो इसको, एक आदमी किसी कुछ वस्तुएं 1,89,000 रुपए में खरीदता है, और उसमें उनमें से 3/8 भाग 12% लाभ पर बेच देता है। बची हुई वस्तु कितनी हानि पर बेचे कि उसे सभी वस्तुओं पर कुल 4% का क्या हो, लाभ हो। तो मैंने आपको देखो कितना भाग बेचा उसने, 3/8। 3/8, 8 क्या है आपका, एक पूर्ण भाग है, और 3 क्या है आपका, एक इसका आंशिक भाग है। तो इनमें से जो आपकी 3 वस्तु हैं उसको उसने बेच चुका है, तो 3 वस्तुओं को कितने लाभ पर बेचा, 12% लाभ पर। 3 वस्तुओं को उसने 12% लाभ पर बेचा, तो वह कितना लाभ कमा चुका, टोटल 36% का क्या वह लाभ कमा चुका है। ठीक है, उसे सभी वस्तुओं पर कुल 4% का लाभ चाहिए। कितने परसेंट का लाभ चाहिए, 4% का। और यहाँ पर टोटल वस्तुएं कितनी हैं, 8। तो 8 वस्तुओं पर उसको कितना, 4% का क्या चाहिए, लाभ। तो कितना हो जाएगा, 32%। ठीक है, अब यहाँ पर बात को समझो, बची हुई वस्तु कितनी हानि पर बेचे कि उसे सभी वस्तुओं पर कुल 4% का लाभ हो। तो देखो टोटल लाभ तो उसको भाई 32% कमाना है, लेकिन उसका लाभ ऑलरेडी कितना हो चुका है, 36%। अब जो वस्तु बची, वस्तु कितनी बची, 8 वस्तु थी टोटल, जिनमें से 3 को हम बेच चुके 12% लाभ पर। वस्तु कितनी बची, 8 में से 3 को घटाएंगे, कितनी वस्तु बचेगी, 5। तो 5 वस्तुओं को वह कितनी हानि पर बेचे। देखो बची हुई वस्तु कितनी हानि पर, तो कितनी हानि पर बेचे कि उसे सभी वस्तुओं पर 4% का लाभ हो।
अब यहाँ से इस वस्तु को हानि पर बेचना अपन को, ठीक है। तो 32 में से यानी 4% की हानि करना है, क्योंकि तभी तो कितना आएगा, 32 आएगा टोटल, कितना आएगा, 32 आएगा, ठीक है। तो हम इसमें कितने से गुणा करें कि हमारा 4 आ जाए, तो क्या हम इसमें 4/5% से गुणा नहीं कर सकते भाई? 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। क्लियर हो गई बात? तो कितनी परसेंट की हानि चाहिए उसे, 4% की। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बची हुई वस्तुओं को वह 4% की हानि पर क्या करता है, बेचता है। ऑल द बेस्ट। आज का आपका सेशन समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। सभी भाइयों को राम राम।